सभी बच्चों को नमस्कार। तो आइए आज हम देखते हैं एक चक्रवृद्धि ब्याज का एक अध्याय का एक प्रश्न है, उसको बनाते हैं बेटा। ये प्रश्न आता है परीक्षा में और चक्रवृद्धि ब्याज के प्रश्नों को हम किस तरह बनाएंगे इसको हम देखते हैं। तो एक प्रश्न है, 3200 रुपये पर 12% वार्षिक ब्याज की दर से 2 वर्ष के लिए साधारण ब्याज और चक्रवृद्धि ब्याज का अंतर ज्ञात कीजिए। एक प्रश्न है हमारे पास 3200 रुपया पर, ये जो 3200 रुपया है इस पर कितने प्रतिशत की दर से, तो 12% वार्षिक ब्याज की दर से। ब्याज इसमें वार्षिक लग रहा है, 1 साल लग रहा है, साल भर का, और समय दिया है यहाँ पर 2 वर्ष का। तो इतने डेटा से हमको चक्रवृद्धि ब्याज और साधारण ब्याज का अंतर ज्ञात करना है। आइए सबसे पहले हम चक्रवृद्धि ब्याज का अंतर, चक्रवृद्धि ब्याज निकालें। तो सबसे पहले हमको क्या क्या जो दिया है आंकड़ा, उस आंकड़ा को हम लोग लिख लेते हैं सबसे पहले। तो यहाँ पर क्या क्या आंकड़ा दिया है, जो दिया है उसको लिखेंगे। तो हमको यहाँ मूलधन, जिसको हम अंग्रेजी में कैपिटल में पी कहते हैं, हमको यहाँ मूलधन दिया गया है बच्चों 3200 रुपया। मूलधन कितना दी गई है, मूलधन 3200 रुपया हमको मूलधन दिया गया है। इस 3200 रुपया मूलधन पे दर कितना दिया गया है, तो दर दिया गया है बेटा 12% वार्षिक, मतलब हर 100 के पीछे 12 रुपया, 12/100। और समय, हमको समय दिया गया है कितना वर्ष के लिए, 2 वर्ष के लिए। तो इतने सारे डेटा से हमको चक्रवृद्धि ब्याज की गणना करनी है। तो हम यहाँ चक्रवृद्धि ब्याज का सूत्र लिखते हैं बेटा। तो चक्रवृद्धि ब्याज को कंपाउंड इंटरेस्ट कहते हैं। चक्रवृद्धि ब्याज का सूत्र होता है बच्चों P, अर्थात मूलधन, बड़ा कोष्टक, कोष्टकों का बड़ा महत्व है, फिर छोटा कोष्टक में 1 धन R अर्थात दर बटा 100, फिर छोटा कोष्टक बंद, फिर इसका घात T, इसका घात समय, ऋण 1 बड़ा कोष्टक क्लोज्ड। ये चक्रवृद्धि ब्याज का सूत्र होता है। चक्रवृद्धि ब्याज बराबर P, बड़ा कोष्टक छोटा कोष्टक में 1 धन R बटे 100 के घात T ऋण 1। अब हमें सूत्र लिखने के बाद हमें इस पर जो मान दिया गया है हमको प्रश्न में, उस मान को यहाँ पे रखना है। तो मूलधन दिया गया है यहाँ पर 3200, तो हमने मूलधन के स्थान पे 3200 रख दिया बेटा। बड़ा कोष्टक तो गणितीय चिन्ह है, छोटा कोष्टक भी गणितीय चिन्ह है, एक पहले से दिया है सूत्र में, धन गणितीय चिन्ह संक्रिया का चिन्ह है। अब यहाँ R है दर, तो दर कितना दिया है 12, तो दर के स्थान में हमने यहाँ क्या रखा, 12/100, छोटा कोष्टक बंद, समय दिया है 2 वर्ष, ऋण 1 बड़ा कोष्टक बंद। सबसे पहले हम ध्यान से इसमें मान को रखेंगे, 3200 बड़ा कोष्टक छोटा कोष्टक 1 धन 12/100 के घात 2 ऋण 1। अब देखते हैं, अब हम देखेंगे इसको हल करेंगे। तो कैसे हल करते हैं, 7वीं में पढ़ चुके हैं। कोष्टकों का हल हम बहुत सावधानी से करते हैं। कोष्टक 4 प्रकार के होते हैं। तो सबसे पहले हम छोटा कोष्टक को हल करेंगे। तो इस गणितीय पद जो दिख रहा है आपको, इसमें सबसे पहले आपको देखना है छोटा पद के अंदर क्या है। तो सबसे पहले हम बेटा छोटा पद को हल करेंगे। बराबर का बराबर 3200 का 3200, बड़ा कोष्टक का बड़ा कोष्टक, छोटा कोष्टक का छोटा कोष्टक, 1 धन 12/100, यहां पर है बच्चों 12/100 है बेटा। तो आइए 12/100 को देखते हैं हल करके, इसको सरल रूप में करेंगे 12/100। अब हम एक ऐसा संख्या सोचेंगे, बड़ी से बड़ी संख्या सोचेंगे जो 12 को भी काट दे और 100 को भी काट दे। तो 12 और 100 2 में कटेगा, 2 से बड़ा 4 में कटेगा बेटा। तो आइए 4 से कटाते हैं। तो 4 तिया 12 होता है और 4 दूने 8, यहाँ पे 2 बचा, ये 20 हो गया, और 4 पंचे कितना हो गया, 20 हो गया। तो 4 तिया 12, 4 पच्चीसम 100। तो 12/100 को हम हल किए, तो इसके स्थान पे क्या आ गया बच्चों, 3/12
25 छोटा कोष्टक के घात 2 ऋण 1 बड़ा कोष्टक। अभी तक हमने छोटा कोष्टक को पूरी तरह हल नहीं किया है, हमने बस छोटा कोष्टक का केवल एक पद को हमने छोटा किया है। आगे फिर लिखेंगे 3200 का 3200, बड़ा कोष्टक का बड़ा कोष्टक, छोटा कोष्टक का छोटा कोष्टक। अब हमें यहां पे करना है 1-3/25। अब इसको हमें जोड़ना है, एक को जोड़ना है 3/25 से। तो हम ऐसा नहीं करेंगे कि 3 और 1 4 होगा, नहीं, ये गलत है। हमको पहले एक को 3/25 से जोड़ना है बेटा। तो कैसे जोड़ते हैं, ये भिन्न 3/25 है, यहाँ पर 1 है तो इसे के बटा 1 कर देते हैं। इसका वास्तविक नियम होता है बेटा, सबसे पहले हर को समान करते हैं, तो 1 और 25 का लघुत्तम 25 आएगा। यदि हम 25 को 1 से भाग देंगे तो 25 बार जाएगा, और 25 को फिर अंश से गुणा करेंगे तो 25 से कम होगा 25। जितना लघुत्तम आता है हर के साथ भाग देते हैं, तो 25 को हम 1 से भाग देंगे तो 25 आएगा, फिर उसको अंश के साथ गुणा करते हैं तो 25 से कम कितना आ गया बेटा, 25 आ गया। धन, अब 25 को 25 से भाग देंगे तो 25 से कम 25 1 आ गया, अब 1 को अंश से गुणा करेंगे 3 एकम 3, ये कितना आ गया बच्चों, 25 और 3 28/25। यानी कि यदि हम 1 को 3/25 से जोड़ते हैं तो कितना आता है, 28/25। चूंकि हम हर में ऐसा भिन्न को हर को समान करें संभव नहीं है, समय की समस्या रहती है बेटा, तो हम क्या करते हैं बच्चों, इसके हर को जो 25 नीचे में है इसको इस वाले से गुणा करते हैं। तो 25 से कम कितना होगा, 25 से कम 25, फिर उस 25 में 3 जोड़ेंगे तो 25 और 3 कितना होगा, 28। नीचे में तो 25 है ही सीधा, तो कितना हो गया बच्चों, 28/25। अब इस 28/25 को हम यहां पे रखेंगे, 28/25 पूरे के घात 2 ऋण 1। अभी तक ध्यान रहे छोटा कोष्टक नहीं हटा है। अब आगे बढ़ते हैं बेटा, 3200 का 3200, बड़ा कोष्टक का बड़ा कोष्टक। अब छोटा कोष्टक के अंदर सिर्फ 28/25 है और उसका हमें वर्ग करना है, बाकी हमने जोड़ना था जोड़ लिए, सरल करना कर लिए। अब 28 का वर्ग कितना होता है, तो 28 का वर्ग होता है बच्चों 784 बटा 25 का होता है बच्चों 625। देखिए बच्चों, वर्ग करते ही वर्ग का हम जो कोष्टक के अंदर जो संख्या है उसका वर्ग लिखते ही अपने आप छोटा कोष्टक वहां से हट गया। इसके बाद छोटा कोष्टक का रोल समाप्त हो गया। अब यहां क्या बचा है, ऋण, यहां बचा है 1। आगे बढ़ते हैं फिर बेटा, फिर 3200 का 3200। अब हमें फिर हमें यहां पर बड़ा कोष्टक का बड़ा कोष्टक। अब हमें 784/625 में किसको घटानी है, 1 को घटानी है। वही प्रक्रिया फिर आएगी, 1/1 करेंगे, हर को समान करेंगे। उससे अच्छा हम क्या करेंगे, इस 625 को 1 से गुणा करते हैं, तो 625 का जो ऊपर वाला अंश है वो जस का तस रहेगा, ऋण का ऋण, 625 का 625 हो जाएगा बेटा, 625 से कम 625, और नीचे में हर तो 625 है ही। इसको आपको सीखना पड़ेगा। 784 का 784 ऋण, ये जो इसका हर है सामने वाले से गुणा होता है, 625 से कम 625, अब पूरे का बटा कितना आ गया बच्चों, 625। अब आगे बढ़ते हैं बेटा, बराबर 3200 का 3200, ये आगे देखते हैं। तो अब हमारे पास आ गया 3200 कोष्टक में 784 ऋण 625/625। आगे बढ़ाते हैं बच्चों, तो 3200 का 3200, बड़ा कोष्टक का बड़ा कोष्टक। अब हमें 784 में 625 को घटाना है बेटा। इकाई है कि देखिए 4 में 5 नहीं घटेगा, जब इकाई नहीं घटेगा दहाई लीजिए, तो ये हो गया 84, ये हो गया 25। तो 84 में 25 घट जाएगा, 84 बड़ा है 25 छोटा है, तो 84 में 25 घटेगा बेटा तो 59 बचेगा। ये आप ऐसे घटा सकते हैं, 4 में 5 नहीं घटेगा, 8 से हासिल लिया 14, 14 में 5 गया तो 9, ये बच गया 7, 7 में 2 गया तो 5, और 7 में 6 गया तो 1, 159। नीचे में कितना आया बच्चों, 625, इतना आ गया बेटा। अब आगे इसको हम कोष्टक यहाँ हटेगा, बड़ा कोष्टक हटेगा, तो यह हो जाएगा 3200 गुणा 159/625। अब हमें यहाँ पर बड़ा संख्या देख के हमको घबराना नहीं है, बड़ा संख्या देख के हमको घबराना नहीं है कि कैसे कटेगा, सब कटेगा। धैर्य रखिए,
धैर्य के साथ आराम से काटिएगा। तो यहाँ पर आ गया, आइए कटाते हैं। 3200 गुणा 159 बटा 625। 5 से पहले कटाते हैं बच्चों, क्योंकि 5 का क्या नियम होता है, तो 5 के भाग का नियम है। 5 कहता है मैं उन सभी संख्या को काट दूंगा जिनके इकाई में 5 हो या 0 हो, तो ये 5 से कटेगा बच्चों। अब हमें 5 कैसा पढ़ना पड़े, 6 से ज़्यादा नहीं होना चाहिए, तो 5 एकम 5, 6 में 5 गया तो कितना बचा 1, ये कितना हो गया 12। अब उसके बाद 5 दूने 10, कितना बचा 2, 5 पछे 25। तो ये बेटा 625 को 5 से कटाए तो हमारे पास कितना आ गया 125। अब ऊपर को कटाएंगे 3200 को, तो 5 छक्का 30, 32 में 30 गया तो 2 बचा, 5 चौक 20 और 5 शून्य 0। ये आ गया बच्चों हमारे पास 640 गुणित 159 बटा 125। अभी फिर 5 में कटेगा बेटा, तो 25 पंच देखिए, 25 पंच 125 होता है। हमको इसको 5 में कटाना है, तो हमको दिमाग लगाना है कि 5 में क्या गुणा करेंगे तो 125 आएगा, तो 25 बार गुणा करेंगे। ये कटाते हैं, 5 दूने 10, ये बचा 2, 5 पछे 25, 5 एकम 5, ये बचा बेटा 1, 14 हो गया, 5 दूने 10, ये बचा 4, 40 हो गया, 5 अट्ठे 40। अब हमारे पास क्या बचा बच्चों 128 गुणित 159 बटा 25। अब हमें ऊपर के दोनों का गुणा करना पड़ेगा, तो आइए गुणा करते हैं बेटा। 128 में 159 का गुणा करेंगे बच्चों, 9 अठे 72 का 2, हाथ में आया 7, 9 दूने 18 और 7 25 का 5, हाथ में आया 2, 9 एकम 9, 9 और 2 11। हमने एक घर पढ़ लिया तो एक घर कट कर दिए बेटा। अब 5 का नंबर है, 5 अट्ठे 40 का 0, हाथ में आया 4, 5 दूने 10, 4 14 का 4, हाथ में आया 1, 5 एकम 5, 5 और 1 6। अब हमने 2 घर पढ़ लिया, 2 घर काट दिए। अब 1 का बारी है, 1 अट्ठे 8, 1 दूने 2 और 1 एकम 1। अब सबको जोड़ेंगे बेटा, 2 का 2, 5 का 5, 4 1 5, 8 4 12 1 13 का 3, हासिल 1, 1 1 2, 6 2 8 2 10 का 0, 1 1 2। ये आ गया बच्चों 20,352 बटा 25। अब हमें यहाँ पे 20,352 को 25 से भाग देना है। अब यहाँ पर आपको दिमाग लगानी है कि ये 25 जिसके इकाई में 5 है, इस सम को नहीं काट सकता। मतलब यहाँ पे पक्का है कि उत्तर दशमलव में आएगा, तो इसलिए हम भाग करेंगे। कटाएंगे बेटा तो कन्फ्यूज होगा, तो भाग कर लेते हैं। अब 25 का पहाड़ा पढ़िए, 203 से ज़्यादा नहीं होना चाहिए, तो 25 अट्ठे 200, 3 में सुन गया तो 3, ये दोनों कैंसिल बेटा। अब आया 5, 25 से कम 25, 35 में 25 गया तो 10। अब नीचे उतरेगा ये वाला 2, 25 चौक 100, 2 बेटेगा बेटा। अब लगाएंगे दशमलव, बढ़ गया 0। अब 20 छोटा हो जा रहा है, तो 25 शून्य 0, ये बचेगा 20। अब दशमलव लगा है, अपने आप शून्य बढ़ जाएगा, और 25 अट्ठे 200, ये कैंसिल हो जाएगा बेटा। तो कितना आया 814 रुपया 8 पैसा। तो कितना आ गया बेटा ये 814 रुपया 8 पैसा चक्रवृद्धि ब्याज निकला है। इतना 814 रुपया 8 पैसा। अब हमारा चक्रवृद्धि ब्याज निकल गया है। अब उन्हीं आंकड़ों से हम साधारण ब्याज की गणना करेंगे। तो साधारण ब्याज को सिंपल इंटरेस्ट कहते हैं बच्चों। क्या होता है इसके बराबर परत बटा 100, अर्थात मूलधन गुणित दर गुणित समय बटा 100। मूलधन है 3200 है, दर है 12%, समय है 2 वर्ष, पूरे का बटा 100। शून्य से शून्य कट, शून्य से शून्य कट। अब बेटा 32 गुणित 12 गुणित 2, अर्थात 12 दूने 24, 12 दूने 24 हो जाएगा, 24 दूने 48 का 8, और 24 × 72 और 4 76, 768 रुपया इसका साधारण ब्याज निकला बच्चों। देखिए बेटा चक्रवृद्धि ब्याज कितना निकला है,
तो चक्रवृद्धि ब्याज निकला है 814 रुपया 8 पैसा और साधारण ब्याज कितना निकला है 768 रुपया। अब हमें इन दोनों राशि का हमको अंतर पूछा है बच्चों, तो आइए अंतर निकालते हैं। तो अंतर बराबर क्या होगा बेटा, अंतर बराबर होगा बच्चों चक्रवृद्धि ब्याज ऋण साधारण ब्याज। चूँकि चक्रवृद्धि ब्याज ज़्यादा है उसको पहले लिखेंगे। ये कितना है बेटा 814 रुपया 8 पैसा ऋण साधारण ब्याज कितना है 768। अब हम यहाँ पे घटाएंगे, हमको घबराना नहीं है ना, दशमलव देख के कोई बच्चा नहीं घबराएगा। ऋण 768 दशमलव यहाँ कुछ नहीं है तो शून्य लिख सकते हैं। 8 में शून्य गया तो 8, शून्य में शून्य गया तो शून्य, 4 में 8 नहीं जाएगा बेटा, एक हासिल लेगा 14 हो गया, 14 में 8 गया तो 6। अब एक बेचारा इसको दिया था ये खुद शून्य हो गया, अब शून्य में 6 फिर नहीं घटेगा बेटा, ये शून्य 8 से फिर हासिल लेगा तो अब ये 10 हो गया, 10 में 4 गया तो 6 और 7 में 7 गया तो काट। तो इस प्रकार से बच्चों अंतर कितना आ गया 46 रुपया 8 पैसा। तो हम लिखेंगे अतः चक्रवृद्धि ब्याज और साधारण ब्याज का अंतर कितना आया 46 रुपया 8 पैसा या 46.08 रुपया। ठीक है बेटा। तो पहले चीज़ आपको मतलब दशमलव देख के घबराना नहीं है, और गणित इसको आप पढ़ के नहीं जान सकते। जब तक आप इसको नहीं बनाओगे प्रैक्टिस आपसे नहीं बनने वाला, अतः आप प्रैक्टिस कीजिए। ठीक है, थैंक यू।